हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। क्या चीज? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है या इसी का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। ये क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। क्या चीज डिस्कस करते हैं। देखिए एक डायग्राम हम बना है, बहुत खूबसूरत सा डायग्राम है। ठीक है, आप लोग इससे भी अच्छा बनाइएगा। एक हम डायग्राम बनाए हैं, इस डायग्राम को आप पहले समझिए। इस डायग्राम को समझ लीजिएगा, आप डिफिनेशन खुद से लिख लीजिएगा। डिफिनेशन का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये डायग्राम को समझिए पहले। देखिए ये जो सर्कल आपको जो दिख रहा है ये एक कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर है। ये कंटेनर है। यहाँ पर ये कंटेनर में जो है वह दो चीज का मिक्सअप से लिक्विड बना हुआ है। क्या चीज से? दो चीज का मिक्सअप से लिक्विड बना हुआ है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। और आपको मालूम होगा कि अगर दो लिक्विड होगा, क्या चीज, अगर दो लिक्विड होगा या दो से अधिक लिक्विड होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ, मतलब लिक्विड का उसका मॉलिक्यूल्स, तो अगर जितना लिक्विड का मॉलिक्यूल्स अधिक होगा उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और समझिए, हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि ये कंटेनर है, कंटेनर में दो लिक्विड का सॉल्यूशन है। क्या है? कंटेनर में दो लिक्विड का सॉल्यूशन है और दो लिक्विड का सॉल्यूशन है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रांग होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मतलब कि हर एक पार्टिकल्स, हर एक मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? जिगजैग मोशन करेगा। मतलब ये वहां दौड़ेगा, वो यहाँ दौड़ेगा, ये वहां दौड़ेगा, मतलब दौड़ते रहेगा हर एक मॉलिक्यूल्स। और दौड़ेगा इसका मॉलिक्यूल्स ये कंटेनर पर, इसका मॉलिक्यूल्स ये कंटेनर पर। क्या होगा? तब दौड़ेगा तो क्या होगा? इसका एनर्जी कम होगा, इसमें भी किसी का एनर्जी ज्यादा होगा, किसी का एनर्जी कम होगा। हर एक मॉलिक्यूल्स तो एक बराबर नहीं होगा। तो जिसका एनर्जी कम होगा वो क्या होगा? अपना स्टेट चेंज कर देगा, मतलब लिक्विड स्टेट से किस में चला जाएगा? वेपर स्टेट में। और ये क्या है? ये वेपर है। क्या है ये वेपर है। तो हम यही बोले कि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसका एनर्जी कम रहेगा वो कहाँ चला जाएगा? अपना स्टेट चेंज करके वेपर स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, वेपर स्टेट में चला गया। अब देखिए यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का साइन है। क्या है? इक्विलिब्रियम का साइन है। इक्विलिब्रियम का साइन हम यहाँ पर इसलिए दिए हैं, ऐसा तो ये डायग्राम शुरू से आपको समझाते हैं, इससे 10-7-8 हमको लगता है 8-10 लेक्चर में इस डायग्राम का ऐसा डायग्राम का सबसे पढ़ा होगा। लेकिन फिर से सुन लीजिए, मान लीजिए जो पीछे नहीं देख रहे उनके लिए फायदा हो जाएगा। देखिए ये जो इक्विलिब्रियम का साइन है, इक्विलिब्रियम का साइन किस लिए है? यहाँ तो आप समझ लिया कि जिसका एनर्जी कम होगा वो वेपर स्टेट में चला जाएगा, तो ठीक है जा रहा है। लेकिन वेपर भी जो होगा, क्या चीज? वेपर भी जो होगा यहाँ पर जिसका मैक्सिमम एनर्जी होगा वही ऊपर रहेगा, इसका भी जिसका कम एनर्जी होगा ना वो भी आ जाएगा फिर लिक्विड में। बात को फिर से समझिए, यहाँ से तो जिसका कम एनर्जी होगा जाएगा वेपर में, लेकिन वेपर में भी यहाँ पर भी क्या होगा? गैस में होगा। वेपर क्या होगा? गैस हो गया। ये भी कंटेनर से टकराएगा, वो भी कंटेनर से टकराएगा, सब कंटेनर से क्या होगा? टकराएगा। और कंटेनर से टकराएगा तो जिसका एनर्जी कम होगा वो भी फिर क्या हो जाएगा? फिर अपना वापस स्टेट में आ जाएगा, मतलब कि लिक्विड स्टेट में फिर से आ जाएगा। तो क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड, और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। कैसे सुनिए, समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होता है? इक्विलिब्रियम। इसीलिए यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम का साइन दिए हुए हैं और कोई पर्पस नहीं है। अब देखिए कुछ नहीं, यहाँ से हम क्या किए? एक पाइप कनेक्ट कर दिए, एक पाइप कनेक्ट कर दिए। इस पाइप में देखिए क्या होगा? यहाँ पर जो वेपर होगा निकलेगा वेपर। ठीक है, यहाँ पर जो होगा वेपर वो निकलेगा वेपर। पाइप के द्वारा वेपर निकल रहा है, पाइप का वेपर निकल रहा है। देखिए जब सॉल्यूशन था, जब नीचे यहाँ लिक्विड में सॉल्यूशन था, जब सॉल्यूशन था तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या था? ए का मोल फ्रैक्शन था। लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए था और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन चाहिए था नहीं? अब तुम नहीं समझ रहे हो। जब सॉल्यूशन जब था तो दो लिक्विड से मिलकर बना हुआ है और लिक्विड ए का यहाँ पर मोल फ्रैक्शन था चाहिए और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन था चाहिए। तो चाहिए क्या हो जाएगा? देखिए चाहिए क्या हो जाएगा? चाहिए हो जाएगा मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। इसी प्रकार चाहिए क्या हो जाएगा? मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। यही हो जाएगा चाहिए। ये हम आपको इसीलिए आसानी से डिस्कस कर दिए, इसका कुछ महत्व नहीं है। हम इसको समझाया जाता है कि चाहिए का मतलब क्या है? मतलब कि ए का मोल डिवाइड बाय ए प्लस बी का मोल, और बी का निकला होगा तो बी का मोल डिवाइड बाय ए प्लस बी का मोल। ठीक है, तो यहाँ से वेपर निकलेगा।
वेपर निकलेगा, यहाँ पर तो मोल फ्रैक्शन इसका चाहिए है, लेकिन जब वेपर निकलेगा, जब पाइप के थ्रू जब वेपर निकलेगा तो वेपर में क्या होगा इसका मोल फ्रैक्शन, चाहिए डैश और चाहिए भी डैश, मतलब कि जो क्या चीज, जो लिक्विड ए से बन करके वेपर निकला होगा उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे होगा चाहिए डैश और चाहिए भी डैश, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए चाहिए डैश और चाहिए डैश निकल रहा है वेपर। अब आगे आइए, यानी कि वेपर यहाँ तक आया है, लेकिन हम कुछ यहाँ पर छेड़खानी कर दिए हैं। यहाँ पर क्या देखिए, ये क्या है, यहाँ पर जो है हम इसको कंडेंस कर दिए हैं। कंडेंस मतलब कि देखिए वाटर लगा दिए हैं, और वाटर क्या करेगा यहाँ पे, वाटर का देखिए यहाँ पर पाइपिंग होगा। देखिए रियली होता क्या है, ये जो पाइप होगा ना इस पे वाटर में मतलब कि लेवल पाइप देखे होंगे पतला वाला जिससे वाटर पास होता है, तो वाटर का पाइपिंग ऐसे ऐसे होगा। देखिए इसमें ऐसे 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 वाटर का पाइपिंग होगा, 3D शेप हो जाएगा, इसलिए आपको दिखा नहीं पाया है। तो ये देखिए कंडेंस किए, और कंडेंस किससे करेंगे, वाटर से, तो वाटर से मतलब कंडेंस वाटर का होता ही है, तो इसको क्या करेंगे, पाइपिंग पाइपिंग ऐसे हो जाएगा। और इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा कि फिर से पानी जो है डिस्टिलेट हो जाएगा, मतलब कि फिर से देखिए लिक्विड है, वेपर निकला, और यही वेपर जो है कंडेंस करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और जो लिक्विड स्टेट में आएगा ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिस्टिलेट या डिस्टिलेशन। क्लियर, फिर से क्या आ जाएगा, ये वेपर जो है फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा जब इसको हम कंडेंस करेंगे। तो यहाँ पर फिर से लिक्विड ए और लिक्विड बी आ गया, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन फिर चाहिए डैश चाहिए डैश, इसको भी दिखा दिए। तो देखिए पूरा कहानी का एक ही निष्कर्ष, और वो निष्कर्ष है हम बोलना चाहते थे कि एजियोट्रोपिक ऐसा मिक्सचर जिसमें कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, वेपर का मोल फ्रैक्शन और डिस्टिलेट स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो तीनों क्या होगा, सेम होगा। तो उस सॉल्यूशन को या उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, या तो फिर कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। एक बार फिर से सुनिए, इतना जो हम बहुत बड़ा सा जब भाषण लंबा चौड़ा दिए, इसके पीछे एक बस बात था, हम बोले कि इतना आज बहुत फालतू फालतू बोल दिए, तो देखिए बात समझिए, हम यही इससे एजियोट्रोपिक मिक्सचर को समझने के लिए क्या है, ये जो सॉल्यूशन है ना इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए वेपर के जब जा रहा है तब इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए डैश, और जब डिस्टिलेट हो रहा है तो इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए डैश और चाहिए डैश, ठीक है। ये तीनों का मोल फ्रैक्शन जब क्या होगा, सेम होगा, तो उस मिक्सचर को जो है हम बोलेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। क्लियर। अब देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स तो समझ में आ गया, एजियोट्रोपिक समझ में आ गया। अब देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप डिफाइन कर दीजिए। तो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए, डायग्राम को बनाइए, तब तक हम आगे डिफाइन करते हैं इसको। हाँ तो देखिए मिनिमम binary mixture of liquid that boil at constant temperature like pure substance and retain the same composition in mixture इसको इंडिकेट कर दें, इसको दूसरा मार्कर से इंडिकेट कर देते हैं। In mixture vapor phase and distillate are called azeotropic mixture। जब अपन डायग्राम में बोले और कुछ नहीं था, मतलब कि वेपर इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो किसमें, मिक्सचर में, वेपर फेज में और डिस्टिलेट फेज में अगर सेम हो तो उसको बोलेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुआ। एजियोट्रोपिक मिक्सचर को जो है क्या चीज, एजियोट्रोपिक मिक्सचर को जो है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नहीं 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हुआ आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और आपका एक हुआ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बोले,
हम बोले कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका हुआ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक हुआ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है? देखिए इस ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का यही तो डिफिनेशन जो है वो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है और ये बहुत फेमस है। मतलब कि कहिए तो एकदम बोर्ड में एकदम गॉड गिफ्टेड क्वेश्चन है, ये आता ही है बोर्ड में, आता ही है। ये टॉपिक मिक्सचर से, ये टॉपिक मिक्सचर का जो टाइप होता है, इसका एग्जाम्पल और इसका जो है डेफिनेशन वो बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है। और एग्जाम्पलर में भी है क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। जैसे देखिए तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है, आइए देखते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हम लोग हेडिंग डाल इसमें डालते हैं ऊपर वाला, लेकिन नीचे हम डेफिनेशन पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन डेफिनेशन से आपको भी नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है। आप क्या कीजिए कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हेडिंग डालिए, क्या चीज? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नहीं तो सभी लोग हेडिंग डाल दिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और एक बात, अगर कहीं स्पेलिंग गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि स्पेलिंग गलती हो जाए। हाँ देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है। एक बात तो आप समझ गए कि एजियोट्रॉप्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 2 लिक्विड के मिक्सचर से बना होगा, एकदम फिक्स है। एजियोट्रॉप्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 लिक्विड के मिक्सचर से बना होगा, एकदम क्लियर। तो देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होगा, इससे पहले आप देखिए पढ़े थे पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ या नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ, पढ़े थे, आपको हम पढ़ा चुके हैं। देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होने के लिए पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ होगा तभी मिनिमम डेविएशन, सॉरी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ जहां होगा वही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। अगर पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ नहीं होगा तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नहीं होगा। तो सुनिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ना, आप एक एग्जांपल आपको हम बेस्ट देते हैं इसका, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ, क्योंकि जहां पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ होगा वही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ का सबसे बेस्ट एग्जांपल इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल प्लस वाटर, नहीं इसका जो है मोल फ्रैक्शन जो होता है इथेनॉल का वो होता है 0.056, यही होता है। और वाटर का जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसका होता है मोल फ्रैक्शन हमको याद है जैसे कि 0.944, यही होता है इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल क्या होता है, सॉरी पहले वाटर का लिखते हैं, आपको मालूम होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर होता है 373 केल्विन होता है। उसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल जो होता है वो होता है 351.3 केल्विन, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया अलग अलग इसका, लेकिन दोनों को अगर हम मिला देंगे, दोनों का हम जब मिक्सचर बना देंगे तो वो बन जाएगा एजियोट्रॉप्स, क्योंकि हम डायग्राम में आपको बता दिए 2 मिक्सचर से एजियोट्रॉप बनता है और जहां पॉजिटिव डिवीजन होता है वहां एजियोट्रॉप्स बनता है। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में पढ़ रहे हैं, तो एजियोट्रॉप्स तो है भाई, तो दोनों को मिक्स करेंगे और अगर दोनों का तीनों फॉर्म में, मतलब कि वेपर फॉर्म में या यहाँ पर जब सॉल्यूशन बनाया तब और जब डिस्टिलेट होना तब, तीनों फेज में जब इसका वेपर प्रेशर सेम होगा इसको बोलेंगे एजियोट्रॉप्स। तो ये दोनों का मिक्सचर क्या हो गया, एजियोट्रॉप्स हो गया, क्योंकि इसका तीनों फेज में वेपर प्रेशर सेम होता है। तो देखिए ये हो गया एजियोट्रॉप्स, ये क्या हो गया एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स, ये हो गया एजियोट्रॉप्स।
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 373 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल होता है 351.3 केल्विन। उसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो होता है एजियोट्रॉप्स का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स का जो होता है एजियोट्रॉप्स का वो होता है 351.15 केल्विन। मैंने तो देखिए पॉजिटिव सॉरी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसको बोलेंगे? ऐसा सॉल्यूशन, क्या चीज? ऐसा एजियोट्रॉप्स देखिए ऐसा एजियोट्रॉप्स या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या चीज? वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स से क्या होगा? ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बोले? ऐसा एजियोट्रॉप्स जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किससे? एजियोट्रॉप्स से। देखिए नहीं दिख रहा है, इसका 373, इसका 351.3 और इसका 351.1, मतलब कि इससे ही बड़ा है, इससे भी बड़ा है। मतलब कि वाटर का इसका स्पेशली या इथेनॉल का इसका स्पेशली, ये दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो एजियोट्रॉप्स दोनों के मिक्सचर के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे हमेशा बड़ा होगा। मतलब कि एजियोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा छोटा होगा किससे? वाटर और इथेनॉल से। तो इसी को बोलेंगे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और इसका डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, क्या डेफिनेशन लिखा है देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। An azeotrophs having vapor pressure greater than the vapor pressure of both pure liquid, hence boiling point less than the boiling point of both pure liquid. Such azeotrophs is called minimum boiling azeotrophs. अब देखिए boiling point क्या होगा? लेस होगा, boiling point less than the boiling point of both pure liquid. इसका boiling point azeotrophs का क्या होगा? लेस होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जब लेस होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? मोर होगा। अरे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी वेपर प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। उसी प्रकार जब जब वेपर प्रेशर जब क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या है? जब बड़ा होगा वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ग्रेटर होगा हमेशा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लेस होगा। ये क्लियर बात है। मतलब कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा और अगर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर? तो देखिए इसको लिख लीजिए और इसका एग्जांपल देखिए दिया हुआ है C3H7OH प्लस H2O। ये क्या है? C3H7OH क्या है? ये है प्रोपेनॉल नहीं प्रोपेनॉल है। इसका एग्जांपल एक हो गया और एक हो गया क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल। और अगर और एग्जांपल चाहिए तो इसका लिख दीजिए कि ऑल द एग्जांपल of positive deviation of Raoult's law. पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ का जितना एग्जांपल होगा वो सब क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल होगा। तो इसको क्या कीजिए आप? इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब देखिए आपका क्या है? नेक्स्ट है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पढ़ लिए। अब है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स देखिए क्या है? दिखाई पड़ रहा है ना? दिखाई तो पड़ना चाहिए। हाँ दिखाई पड़ रहा है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स देखिए क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होगा, जैसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहाँ होता है? जबकि पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स में होता है। उसी प्रकार मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहाँ पे होगा? जहाँ की नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स में होगा।
तो एक बात याद रखिएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वहीं पर होगा जहां की नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ होगा। क्या चीज? नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ जहां होगा वहीं क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। नहीं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। तो निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल वही होगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा वो होगा HCl प्लस वाटर। HCl प्लस वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl जो होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl जो होगा वो होगा 0.111 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो होगा वो होगा 0.889। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इतना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इतना। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl जो होगा वो होगा 173 केल्विन। क्या होगा? 188 होता है, 188 होता है, सॉरी गलती से लिखा गया। 188 केल्विन कितना होगा? 188 केल्विन, 188 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो आपको मालूम है, वाटर का मालूम है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसका कितना होता है? 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स का जो होगा, एजियोट्रॉप्स का जो होगा वो होगा 383 केल्विन। देखिए बोला था कुछ है, लिखा था कुछ है, इसलिए कभी गलती हो सकता है। अब देख लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl इतना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स, मतलब ये दोनों का मिक्सअप को एजियोट्रॉप्स बोलेंगे, एजियोट्रॉप्स इतना। तो देखिए ऐसा एजियोट्रॉप्स जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमेशा क्या होगा? लेस होगा। किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स से। उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और जहां एजियोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था? एजियोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मोर है, और जहां एजियोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट लेस होता था उसको बोलते थे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यहाँ पर मोर है, उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स जो होगा हमेशा बड़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इससे, वाटर से, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल से। क्लियर? तो इसको डिफाइन कर दीजिए, कुछ नहीं बचा है, इसको डिफाइन कर दीजिए। इसको डिफाइन कीजिए, एन एजियोट्रॉप्स हैविंग वेपर प्रेशर less than the vapor pressure of both pure liquid. ठीक है? And azeotrophs having vapor pressure less than the vapor pressure of both प्योर लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ग्रेटर होगा। जब वेपर प्रेशर क्या होगा? लेस होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन the boiling point of both pure liquid, such azeotrophs is called maximum boiling azeotrophs. Such azeotrophs is called maximum बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्लियर? इसका एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा HCl प्लस वाटर। नहीं, और अगर एग्जाम्पल लिखने का मन होगा तो लिख दीजिएगा क्या चीज? ऑल द एग्जाम्पल ऑफ
नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। हियर जितना भी नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ का एग्जांपल होगा वो सब एग्जांपल होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स का। तो देखिए हम जो है आपको इस चैप्टर का मतलब कि ये जो है लास्ट ही टॉपिक था। लास्ट टॉपिक मतलब ऐसे लास्ट टॉपिक नहीं है, इसके बाद एक और वीडियो है, नहीं एक दो और वीडियो है इसके बाद। जैसे कि देखिए आपको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, तो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा काम हो गया। अब इसको भी पढ़ लिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड था, ठीक है, इसको भी पढ़ लिए। अब एक ओस्मोमीटर बचा हुआ है, क्या है थ्योरेटिकल टॉपिक में एक ओस्मोमीटर बचा हुआ है, ओस्मोमीटर पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा मेंस के लिए एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना उसका एक रिलेशन होता है, चारों को रिलेट करेंगे, उससे क्या होगा कंपटीशन का क्वेश्चन बनेगा। तो 2-3 वीडियो और मतलब कि इसके बाद एक ओस्मोमीटर होगा मे भी, और एक दो रिलेशन का वीडियो होगा जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन का बात होगा, और उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, नहीं मतलब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।